सबों को जोहार। फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग का दोस्त उज्जवल ई हंसदा। डिसिप्लिन देश को महान बनाती है। डिसिप्लिन एक व्यक्ति को बेहतर व्यक्ति बनाती है। न जाने कितने हम लोग अनुशासन को लेकर वीडियो, कहानी, कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी के मुंह से अनेकों बात सुने हैं और कई सारे लोग अपने जीवन में डिसिप्लिन लाकर अपने जीवन को काफ़ी परिवर्तन किए हैं। आज जो कहानी है वो डिसिप्लिन से रिलेटेड है। एक छोटा सा डिसिप्लिन हमें कैसे एक बेहतर ज़िंदगी देती है और हमें मौत के मुंह से बाहर निकालती है। किसी फैक्ट्री में एक मज़दूर रहा करते थे। काफ़ी सारे मज़दूर तो थे ही, लेकिन उसी फैक्ट्री में एक मज़दूर थे जो दिल के बहुत अच्छे और ईमानदार और सच्चे थे। हर दिन वो टाइम में ड्यूटी आता, लोगों को ड्यूटी में काफ़ी मदद करता और सहयोग करता। लेकिन उसके जीवन में एक डिसिप्लिन था। उसी फैक्ट्री में उस मज़दूर के संग उसी फैक्ट्री में एक वॉचमैन यानी कि दरवान काम किया करता था और वो जो दरवान जी थे वो सभी का अटेंडेंस यानी कि हाजिरी बनाया करते थे और सभी लोगों को काफ़ी मानते थे। जिस फैक्ट्री में वो लोग काम करते थे वो एक कूलिंग फैक्ट्री था कि वहाँ पर आइसक्रीम या जितने भी कोल्ड के चीज़ होते थे वो बना करते थे। आइसक्रीम या और भी जितने भी ठंडा चीज़ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का स्टोर किया जाता था। तो एक दिन की बात है कि जब वो मज़दूर आते हैं तो उनका एक हैबिट था, एक डिसिप्लिन था कि वो ना जब भी आते थे तो सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग या शुरुआती सुबह का सभी को अभिवादन करते थे। उसी में वो जो दरवान थे उनको डेली नमस्ते चाचा कह करके वो बुलाते थे। हर दिन नमस्ते चाचा आने के समय में और जाने के समय में भी नमस्ते चाचा करते थे। तकरीबन उस फैक्ट्री के अंदर में 250 से भी ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि काम करते करते कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ गया उस लेबर को और काम करते करते टाइम भी ओवर हो चुका था। सारे ऑफिस, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। दरवान चाचा भी दरवाज़ा बंद करके वो चले गए। कुछ दूर जाने के बाद दरवान चाचा को मन में खटकने लगा कि आज वो जो लड़का है, वो जो लेबर है, जो मज़दूर है, मुझे नमस्ते चाचा मैं जा रहा हूँ बोल कर के नहीं बोला। आखिर वो कहाँ गया? आते के समय नमस्कार हुआ था लेकिन जाते के समय नमस्कार नहीं हुआ। ये सोच वो अपने घर को निकल पड़ा और जाते जाते उनके मन में ये कई सवाल उत्पन्न करते चले गए। अंदर वो जो लेबर था वो फंसा हुआ था और लाख चिल्लाने के बाद, लाख बुलाने के बाद भी किसी ने उनके बातों को नहीं सुना। रूम के अंदर का टेम्परेचर माइनस में चलते चला गया। वो बेचारा काफ़ी मशक्क़त करने से भी उनका ठंडा ख़त्म नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल वो सिकुड़ गया और ठंड से काफ़ी कपकपाने लगा। उनके खून जाम होने लगे, धड़कन कम होने लगी। इसी दरमियान में अचानक शटर खुलने का आवाज़ उन्होंने सुना और अंदर से उन्होंने एक उजाले को आते देखा। टॉर्च लिए हुआ एक व्यक्ति चिल्ला कर पुकार रहा था उनका नाम, और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो दरवान चाचा ही थे। जैसे वो दरवान चाचा आगे बढ़े, हल्का सा उन्होंने आहट दिया तो उन्होंने उस मज़दूर को पाया और वहाँ से उनको उठाकर बाहर लेकर के आया। इस बात को सोचकर बड़ा आश्चर्य लगा कि ये जो एक छोटा सा मज़दूर है, इसके लिए वो दरवान चाचा वापस कैसे आ गया। ये काफ़ी दिन गुजरने के बाद मज़दूर ने उनसे पूछा, चाचा आपने मेरा जान बचाए, उस दिन कैसे आपने मेरा जान बचाया, किस वजह से आपने मेरा जान बचाया, या आपने कैसे जाना कि मैं अंदर फंसा हूँ। तो उन्होंने बोला, बेटा तुम्हारा जो अनुशासन है, आते के समय में नमस्कार चाचा और जाते के समय में जा रहा हूँ चाचा बोलकर तुम जाते थे, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, जिससे मुझे लगा कि शायद तुम अंदर ही फंसे होगे, तो मैं घर जाकर वापस आया और तुम्हें बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक छोटा सा डिसिप्लिन, छोटा सा बदलाव हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन को बचा सकता है, मौत के मुंह से हमें बाहर निकाल सकता है। अगर यदि हम अपने बिजनेस में या हम अपने जॉब में या हम अपने किसी भी क्षेत्र में
परिवार में अगर इस तरीके का छोटा सा डिसिप्लिन अगर हम अपनाएं तो हो सकता है कि टूटा हुआ परिवार भी हमारा एक हो सकता है कि हमारा खोया हुआ सम्मान भी वापस आ सकता है, या हो सकता है कि हम तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमें तरक्की नहीं मिल रहा, हो सकता है कि इसके वजह से हमें तरक्की मिल पाए या हमारे तरक्की के लिए एक नया एक रास्ता बन पाए। तो दोस्तों, अपने जीवन में डिसिप्लिन को ज़रूर लाएं और एक छोटा सा बदलाव आज से शुरुआत करें और कमेंट करके बताएं कि आपने अपने जीवन में क्या डिसिप्लिन अपनाया आज और क्या परिवर्तन आपने लाया, और जो भी डिसिप्लिन लाए उसे निरंतर रखें। देखिएगा एक दिन आप भी जीवन में काफ़ी सफल होंगे और जीवन में काफ़ी बड़े बड़े ऊंचाइयों को आप छुएंगे। तो विदा लेते हैं इस छोटा सा वीडियो से। अगर यदि हेल्पफुल लगा हो तो अपने भाई दोस्त पे ज़रूर शेयर करें और जीवन में सफल होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। खूब कमाते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सबों को जोहार, जय हिंद।